वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। लाइगर के ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर ने की जमकर मस्ती। विजय के साथ दिखी मिस्टर सिंह की बेहतरीन केमिस्ट्री। लाइगर में वो हर बात है जो इसे खास बनाती है। फिल्म की कहानी हो, इसकी कास्ट हो या फिर साउथ से बॉलीवुड का कनेक्शन हो, लाइगर का ट्रेलर धमाकेदार है। ऐसे में इसका इवेंट भी एकदम ग्रैंड है। मुंबई में फिल्म का ट्रेलर सक्सेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां फिल्म की कास्ट के साथ साथ मेकर्स मौजूद थे। सबसे पहले करण जौहर ने विजय देवरकोंडा से उनके डेब्यू पर बात की और पैन इंडिया रिलीज पर उनकी राय जानी। First of all, it's an absolute honor to be here. I've always dreamed of doing cinema, big cinema, and cinema for the country, and to be able to make a film that I love in a language that you can watch in your own language. To be able to make it in a language that you guys connect to and watch, and to make it in my own language in multiple languages is an absolute honor so early in my career, and to have these people by my side help me do this and scale it up to where it is an honor, and I'm super excited. I'm just waiting for the 25th. फिल्म की कास्ट और मेकर्स के अलावा स्टेज पर एक और शख्स मौजूद थे। रणवीर सिंह बतौर चीफ गेस्ट लाइगर की टीम को सपोर्ट करने आए थे। इतनी कौली उम्र में आपने मेरे को चीफ गेस्ट बना दिया। अरे देखो, अभी तो अनन्या को मेरी हीरोइन बनने का है, नहीं? अब जहां रणवीर हो वहां मस्ती तो बनती ही है। मिस्टर सिंह विजय के स्टाइल स्टेटमेंट से काफी इम्प्रेस दिखे। भाई का स्टाइल देखो, ऐसे लग रहा है ये मेरे ट्रेलर लॉन्च पे आए कि मैं इनके ट्रेलर लॉन्च पे आया हूं। जॉन अब्राहम के बाद अगर चप्पल का स्टाइल और स्वैग दिखाएगा तो दो। विजय के कैरेक्टर की बात करें तो लाइगर के रोल के लिए विजय ने अपनी बॉडी पर काम किया है, जिसके लिए उन्होंने थाईलैंड के आर्टिस्ट से ट्रेनिंग भी ली है। Fighting ka training, we had terrific stunt choreographers who trained me from Thailand. We had Ketcha Master and Andy Long from Germany, and both of them trained me and helped me to achieve this. क्या लग रहा है छोटे छोटे निक्कर में? माय गॉड। ट्रेलर में आपने देखा है कि कैसे लाइगर शॉर्ट्स पहने फाइट करते नजर आता है। ऐसे में रणवीर एक बार फिर करण के साथ लाइगर के निकर्स को लेकर मजाक कर ही देते हैं। करण, आपको तो वो सीन बहुत पसंद आएगा, नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब गया था, आई विल डिस्कस दिस विद यू लेटर। वन विल डिस्कस। यस, सो सुदर्शन सिनेमा में गए थे जहां बहुत बड़ा कटआउट था विजय देवरकोंडा का। मेरा भी था, बट आई वाज रीचिंग हिज निकर। इट वाज अ गुड व्यू। इवेंट के दौरान मीडिया ने भी सवाल जवाब किए। एक जर्नलिस्ट ने विजय से पूछा कि उनकी ये फिल्म साउथ के लिए बूम है या फिर बॉलीवुड के लिए। इस सवाल पर विजय का जवाब आपका दिल जरूर जीत लेगा। I see it as me getting to live a dream, a personal dream of mine, and I'm seeing it as I love telling stories and I love telling it to huge audiences, huge auditoriums, and what bigger auditorium than India? So I just see it as a personal dream and ambition coming to life. वैसे मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए विजय ने साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री में एक दूसरे के लिए बढ़ते सपोर्ट पर भी बात की और इसी के चलते रणवीर का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। I need to thank Ranveer for being here and being the absolute bomb of energy that he is. He was even like touching me, doing my touch up and wiping off the sweat of all of us before we came onto stage. You know, the film industry has always been an industry where technicians from the south were always working in north. We always had actresses working down south. Anil Kapoor sir debuted down south. Directors have been making stuff up north. Sridevi ma'am was from the south. So it's been an industry which has always
now it's loud, but we've always been working with each other. It's just that now we are doing cinema where the entire country watches, and it's about time that this happens. I think I'm looking forward to the day where it's no longer called North and South, and it's just called Indian cinema and Indian actor. अब अनन्या पांडे मौजूद हों तो उनके टैलेंट पर भी बात की ही जाएगी। मिस पांडे ने अपने टैलेंट पर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था, बहुत कमाल का किरदार आपका दिखा हमें, और ऑन स्क्रीन तो आप बहुत कमाल के हैं ही, ऑफ स्क्रीन भी कमाल के, क्योंकि आपके टैलेंट कमाल के टैलेंट होते हैं। एक तो बहुत ही वायरल हुआ था कि आप टंग से नोज को टच कर सकते हैं, तो क्या कुछ नया टैलेंट आप में ऐड हुआ है जो हमें बताना चाहेंगे हम लोगों को? नहीं, अभी इतना ही टैलेंट है, अगर कुछ नया आएगा तो बताऊंगी आपको। वेल एट लास्ट करण से रणवीर और विजय को लेकर एक मूवी बनाने पर भी सवाल किया गया, जिस पर करण ने बातों ही बातों में तख्त का स्टेटस भी रिवील कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि तख्त डब्बा बंद हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Actually, Ranveer was doing a two-hero film with me. I don't think Ranveer's ever had a problem. We were making Takht together. That has now been postponed. But like we were doing it, and he's never had a problem. I think Ranveer chases an actor as he chases a character, and I don't think he doesn't ever play into this like I'll be the solo person in a frame person. I don't think he's that guy at all. He's an artist before a star, and I think that's what makes him special. इवेंट में कई हाईलाइट मोमेंट्स देखने को मिले हैं। एट लास्ट रणवीर विजय के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज भी कर ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। रणवीर सिंह ने कराया बोल्ड फोटोशूट। देखिए आखिर किस लिए एक्टर को होना पड़ा न्यूड। बॉलीवुड के हैंडसम हंग रणवीर सिंह अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मिस्टर सिंह का नाम बी टाउन के उन स्टार्स में शामिल होता है जो हमेशा से कुछ अलग करने में भरोसा रखते हैं। कभी कभी तो वो कुछ इतना अलग कर जाते हैं कि इंटरनेट पर उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है। इस बार भी रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। हाल ही में रणवीर सिंह की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिन्होंने इंटरनेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। दरअसल एक्टर ने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटो शूट कराया है, जिसकी तस्वीरें हर तरफ आग की तरह वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में रणवीर पूरी तरह से बिना कपड़ों के अपनी मस्कुलर बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान वो काफी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। एक्टर के इस फोटोशूट ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जहां कुछ फैंस को उनका ये फोटोशूट पसंद आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन फोटोज के कई तरह के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। वैसे रणवीर की इन फोटोज को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनका अब तक का सबसे बोल्ड अवतार है, जिसने उनके फैंस को भी शॉक्ड कर दिया है। रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो रणवीर वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में नजर आए थे। इसके अलावा वो अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल 11 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। शादी के 3 महीने बाद रणबीर आलिया कर रहे हैं वैकेशन पर जाने की तैयारी। हनीमून के साथ साथ बेबी मून मनाने की भी कर ली है प्लानिंग। जी हाँ, बॉलीवुड के मोस्ट लवेबल कपल में से एक रणबीर आलिया इन दिनों हर तरफ खबरों में छाए हुए हैं। कपल पेरेंट्स बनने के अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी चर्चा में है। रणबीर कपूर फिल्म शमशेरा से बड़े पर्दे पर 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी को लेकर खबरों में है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद रणबीर कपूर दोबारा ब्रेक लेने की तैयारी कर रहे हैं। और रणबीर के ब्रेक लेने की वजह उनकी लविंग वाइफ आलिया है। दरअसल रणबीर शादी के बाद अब तक वर्क कमिटमेंट्स की वजह से हनीमून पर नहीं जा पाए हैं, इसलिए उन्होंने शमशेरा की रिलीज के बाद आलिया भट्ट के साथ एक हफ्ते की वेकेशन पर जाने की प्लानिंग की है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है जब उनसे एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान पूछा गया कि वो आलिया के साथ हनीमून पर क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब देते हुए रणबीर ने कहा कि मैंने और आलिया ने जब अचानक शादी करने का फैसला किया था, तब हम दोनों को मालूम था कि हमारे कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं। ऐसे में उस समय हम उनसे पीछे नहीं हट सकते थे। रणबीर ने आगे कहा, फिल्म शमशेरा की रिलीज के बाद मैं और आलिया एक हॉलीडे पर जाने का प्लान कर रहे हैं। बता दें, आलिया और रणबीर अभी तक अपने हनीमून पर नहीं गए हैं। शादी के ठीक बाद आलिया अपने हॉलीवुड डेब्यू हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए लंदन चली गई थी। वहीं रणबीर लव रंजन की फिल्म की शूटिंग के लिए स्पेन चले गए थे।
वहीं बीते दिनों आलिया अपने हॉलीवुड डेब्यू हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग कर लंदन से वापस लौट आई हैं। तो वहीं रणबीर की फिल्म शमशेरा भी आज यानी कि 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में रणबीर आलिया ने अपने काम से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग की है। दोनों जल्द ही एक हफ्ते के वेकेशन पर निकलने वाले हैं। शादी के बाद ये पहला मौका होगा जब रणबीर आलिया साथ में छुट्टियों पर जाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि कपल अपने हनीमून पर जाएंगे। रणबीर आलिया की इस ट्रिप की सबसे खास बात ये होगी कि ये कपल का हनीमून के साथ साथ बेबी मून भी होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलिया इन दिनों अपने प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। शादी के 2.5 महीने बाद ही आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने मां बनने की खबर देकर सबको हैरान कर दिया था। फिलहाल आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से फिल्मों से ब्रेक ले लिया है। वो इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी फेज को फुल एंजॉय कर रही हैं। बता दें कि रणबीर और आलिया ने इसी साल 14 अप्रैल को परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। शादी के पहले दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। उनकी पहली मुलाकात 2017 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म से दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। वीडियो रिपोर्ट E24।